नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज की इस श्रृंखला में आप पहले से ही अवगत होंगे, अगर आप हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे हमने जो है मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो मैंने आपको बताया है, अगर आप लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और 35 प्लस क्वेश्चन आप जीएस में सही करके आएंगे। ठीक है, तो उसी जीएस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पहुंच चुका हूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को याद कराने के लिए। भारतीय संविधान के भाग का वीडियो, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग किस तरीके से याद किए जाएंगे उसका वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया है। आज जो वीडियो जाएगा वो जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जो क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन याद करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उसे मैं टॉपिक वाइज आपको देता रहूँगा। जहाँ से मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, मैं वहाँ से क्वेश्चन एक विशेष टॉपिक बना करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप उसे देखेंगे तो जायज़ सी बात है, आपका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से फिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत के दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मात्र एक परीक्षा है और एक भर्ती है, ये जॉब है, इसे तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। चलिए, मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करता हूँ। मैंने कल भी बताया था, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, और 22 भाग थे। देखिए, 8 अनुसूचियाँ पहले मूल संविधान में थी। अगर आपसे पूछा जाए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में विभिन्न संशोधनों के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियों को ऐड कर दिया गया। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। वो जो चारों अनुसूचियाँ बाद में ऐड की गई हैं, विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। मैं एक एक जो पहले 8 अनुसूचियाँ थी उस 8 अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रथम, उसके बाद 8 अनुसूचियाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको याद करनी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पाँचवीं, ठीक है, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं। आपके सामने देखिए, ये 8 अनुसूचियों के बारे में अब चर्चा करने वाला हूँ। अब इस 8 के बारे में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या उल्लिखित है, यही आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए याद करने का प्रयास करते हैं। प्रथम अनुसूची में दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, चाहे संविधान का प्रथम भाग हो या प्रथम अनुसूची हो या प्रथम अनुच्छेद हो, उसमें भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और भारत एक संघ, मतलब संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। अर्थात भारत एक देश है, इसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका वर्णन जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। और यह प्रथम भाग में भी इसका वर्णन है और प्रथम अनुच्छेद में भी यही कहा गया है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में दोस्तों वेतन की चर्चा की गई है। चलिए, विभिन्न विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। इसमें वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। ठीक है, वेतन और भत्ते की बात जो है द्वितीय अनुसूची में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आप कहीं पर नौकरी करने जाएंगे तो नौकरी करने से पहले आप जब वहाँ नौकरी में इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे, सबसे पहले आप पूछेंगे वेतन कितना मिलेगा। तो वेतन मिलने के बाद ही आप नौकरी के लिए हामी भरेंगे, क्या इसमें आपका खर्चा चल सकता है। ठीक है, तो द्वितीय में वेतन की बात की गई है। अब चलते हैं तृतीय अनुसूची में। जब आप नौकरी करने जाएंगे और वेतन भत्ते की बात करने के बाद वह जो मालिक होगा, मतलब मैनेजर साहब जो होंगे, वो सब आपको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, एक केवल याद करने के लिए मैं एक कहानी बनाता हूँ। वेतन और भत्ते की पहले आप बात करेंगे, उसके बाद शपथ लेकर के नौकरी करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो
पहले वेतन आएगा, उसके बाद आप शपथ लेंगे, तब आप नौकरी करना शुरू कर देंगे। तो तृतीय अनुसूची तक आप एक ग्रुप में याद रखिएगा, ठीक है। चौथी अनुसूची की अगर बात की जाए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई है? राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा मतलब राज्यसभा में किस राज्य के कितने सदस्य आएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे, ठीक है। तो चतुर्थ जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या पर चर्चा की गई है। राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य से आएंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में सदस्यों को किस तरीके से सदस्यों की संख्या प्रदेश स्तर पर उसे घटाई बढ़ाई जाती है, तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर, जिस राज्य में जनसंख्या जिस अनुपात में रहेगी उसी आधार पर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या घटती और बढ़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 31 है। क्यों 31 है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, समझ में आया। और उसी पर गोवा है, सिक्किम है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, तो एक ही केवल सदस्य वहाँ पर जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बात किया गया है, मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य से जाएंगे, कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे। चलिए बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की। तो पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है। विशेष प्रशासन, ध्यान रखिएगा। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, जैसे मैंने कल संविधान का भाग वाला वीडियो बताया था, तो उसमें 10वें भाग में इसकी चर्चा की गई है। और जब अनुसूची की बात आएगी तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन और विशेष छूट की बात की गई है। उन्हें किस तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, किस तरीके से उन्हें उत्साहवर्धन किया जाएगा, किस तरीके से उनका एक विशेष प्रशासन होगा, इसकी बात पाँचवीं अनुसूची में की गई है, ठीक है। तो इसे जो है पहले आप प्रथम और तृतीय को एक ग्रुप में याद कर लीजिएगा। प्रथम में तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश और संघ की बात की गई है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय में जब आप नौकरी करने जाएंगे तो आप वेतन पूछेंगे, उसके बाद शपथ ले लेंगे। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरीके से याद रखिएगा। चौथी सूची में दोस्तों चौथी, पाँचवीं और छठी को मैं एक बार में याद करा रहा हूँ, इसे ग्रुप में याद रखिएगा। छठी सूची में दोस्तों अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन ये विशेष राज्यों में किया गया है। कि कौन कौन से राज्य में किया गया है? असम, मेघालय, इसे ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों का मतलब कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। तो छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, जिसे एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो छठवीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है, लेकिन यह विशेष 4 राज्यों में किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियाँ जो प्रशासन का वर्णन किया गया अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य से किया गया है, तो वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से किया गया है, ठीक है। तो चौथी, पाँचवीं और छठी को एक ग्रुप में मिला करके याद रखिएगा। एक बार रिकॉल करते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के चर्चा की गई है, कितने सांसद कहाँ से आएंगे और कितने सांसद किस राज्य से आएंगे, इसकी चर्चा की गई है चौथी में। पाँचवीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष प्रशासन की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जाति एवं जनजाति एससी और एसटी दोनों के लिए किया गया है, लेकिन छठी अनुसूची विशेष रूप से एसटी के लिए बनाया गया है, एसटी के लिए बनाया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है। और ये 4 विशेष राज्यों में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 4 विशेष राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये चारों जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं 7वीं और 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों समवर्ती सूची, किसकी चर्चा की गई है? सूचियों की चर्चा की गई है, सूचियों की संख्या की गई है। अब सूची कौन है, सूचियों की चर्चा, जैसे मैं बताता हूँ सूची क्या, आपको समझना क्या है। जैसे एक सूची होता है संघ सूची,
एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। ये होता क्या है? ये होता है 7 मतलब सूची, इस तरीके से आप याद रखिएगा। 7 मतलब सूचियों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ सूची होते क्या है। जैसे संघ सूची की अगर बात की जाए तो इस संघ सूची में जितने भी विषय होंगे, इस विषय में केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, अर्थात संघ सरकार को होगा। राज्य सूची में जितने विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा, और समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7वीं अनुसूची में आप याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची में सूचियों की बात की गई है और उसमें जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बात करता हूँ, जैसे संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो देखिए इसकी लिस्ट थोड़ा सा लंबी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है संघ सूची में 97 विषय थे, अब वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो चुके हैं। और पहले जो है राज्य सूची में 66 विषय थे, अब जो है 61 विषय हो चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। पहले जो है समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब जो है 52 विषय है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची तक चर्चा हो चुकी है। उसके बाद आते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? भाषा की बात की गई है 8वीं अनुसूची में। ध्यान से इसे याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं को प्रारंभ में मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता दे दी गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितनी भाषाओं की मान्यता संविधान में दी गई है, तो 22 भाषाओं की दी गई है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। एक बार पुनः इसे रिकॉल कर लीजिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में प्रथम में राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश और संघ होता है। द्वितीय में जो होता है वेतन और भत्ते की बात होती है। तो उसके बाद आप नौकरी करने के लिए शपथ लेते हैं। एक ग्रुप आपको याद हो गया। चौथी, पाँचवीं और छठी को याद रखिएगा। चौथी में राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्यसभा में कहाँ से कितने सदस्य आएंगे इसकी बात हुई है चौथी में। पाँचवीं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का, लेकिन छठी में केवल अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। विशेष 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। चलिए आप पॉइंट वाइज देखते रहिएगा। 7वीं अनुसूची में, 7वीं मतलब सूची, 7 मतलब सूची, इस तरीके से याद रखिएगा। सूचियों की संख्या बताई गई है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में पहले 97 था, अब 100 हो गया है। राज्य सूची में 5 घट गया है, 66 से 61, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट 8वीं अनुसूची है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो पहले 14 भाषाएं थीं, अब जो है 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, ठीक है। अब चलिए 8 अनुसूची हमें याद हो चुका है। अब जो 4 अनुसूची इसमें ऐड हुए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब जो 8 अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, अब 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियाँ और बच रही हैं जहाँ से क्वेश्चन अच्छी तरीके से उठा लिए जाते हैं। तब देखिएगा 9वीं अनुसूची, देखिए जो अनुसूची चारों ऐड की गई हैं वो अनुसूची किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा करके ऐड की गई हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ी गई और इसकी क्या विशेषता रही। तो डिटेल में इसकी जानकारी हम लेने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9वीं अनुसूची। कौन सी है? 9वीं अनुसूची। और उसके बाद आप देखिएगा 9वीं अनुसूची कब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये पहली ही संविधान संशोधन था। कौन सा था? पहला संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। 1951 कहीं कहीं पर डेट दिया गया है, कहीं कहीं पर 52 भी दे दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची पहला ही संविधान संशोधन था, उसी के तहत जोड़ा गया था और 1951-52 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या था इसके बारे में अगर चर्चा की जाए, 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भूमि सुधार, ठीक है। तो उस समय दोस्तों जैसे कि 1951-52 का वह जो दशक था, वो जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चल रहा था, लोगों की चकबंदी हो रही थी। इस तरीके से कई तरीके से
भूमि सुधार का प्रयत्न किया जा रहा था। पहले जो है भूमि सुधार में न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब जो है न्यायालय में अगर वह संविधान के विपरीत है तो उसमें आप न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं। मतलब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, ओवरऑल आप इस तरीके से याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची 1951 पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में चर्चा की गई है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी तरीके के एक साफ क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अगली अनुसूची की बात करते हैं, 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे ध्यान रखिएगा, जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और यह इसका क्या विशेषता रही है? तो विशेषता ध्यान रखिएगा, दल बदल। क्या था? दल बदल। मतलब दल बदल का क्या मतलब हुआ? 1985 के पहले जितने भी चुनाव होते थे, जैसे हम जो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद हमें भाजपा का कोई व्यक्ति हमें अपनी ओर मतलब किसी तरीके से मोल्ड कर लेता है, तो हम कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले जाते थे और भाजपा आसानी से सरकारें बना लेती थी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले चलता था। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है? वर्तमान में अगर आप कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं या सांसद बने हैं तो तब तक आप बने रहिए। अगर बीच में कांग्रेस छोड़ करके आप भाजपा में चले जाते हैं या बसपा में, सपा में चले जाते हैं, किसी अदर पार्टी में चले जाते हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही कारण था कि दल बदल लाया गया। उस समय जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, हम पार्टी किसी दूसरे से विधायक होते थे और ख़रीद मुझे कोई और लेता था, तो ये समस्याएं जो है पहले ज़्यादा चलती थी। इस वजह से ये दल बदल अधिनियम 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया और इसे जो है 10वीं अनुसूची में जगह दे दी गई। चलिए अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है उसे कब जोड़ा गया था? तो उसे जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यह कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 और 93। इसे दोनों याद रखिए, क्योंकि 1992 यह कानून जो है संसद के पटल पर आया था और 93 में मतलब कि पूरी तरीके से कानून बन गया था। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया था। अब इसे बात करिएगा, इसमें किसकी चर्चा की गई थी? तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? पंचायती व्यवस्था। इसमें जो है पंचायती व्यवस्था की बात की गई थी और इसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, इसमें 29 कार्यक्षेत्र की चर्चा की गई थी। ठीक है, पंचायत के में 29 कार्यक्षेत्र बांटे गए थे। जो छोटे छोटे कार्य थे वो विभिन्न अधिकारियों को, पदाधिकारियों को बांटे गए थे। इसे ओवरऑल इस तरीके से याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती व्यवस्था। इसमें जो विशेष बात थी वो पंचायती व्यवस्था तब लागू नहीं होती थी, वर्तमान में लागू हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम अनुसूची पढ़ते हैं, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें, बिल्कुल इसी के साथ जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और यह भी जो है 1993-94 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1992-93 में यह भी ला दिया गया था। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसमें जो है नगर प्रशासन के बारे में चर्चा की गई। 1992-93 में लाया गया था और इसमें नगर प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। नगर प्रशासन का मतलब यहाँ तो पंचायत, 11वीं अनुसूची में पंचायत किस तरीके से चलेगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो उसमें 29 कार्य क्षेत्र आपस में बांट दिए गए, तो किस तरीके से प्रधान का चुनाव होगा सब कुछ उसमें बताया गया। और शहरों में किस तरीके की व्यवस्था हो एक अलग तरीके से, तो उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। उसका 74वां संविधान संशोधन था, 12वें अनुसूची में स्थान दिया गया और यह भी 1992-93 में ही कर लिया गया था। देखिए 1992-93 इस वजह से मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर 1992 ऑप्शन रहता है, कहीं कहीं पर 93 रहता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। इसमें जो है नगर प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो संविधान की जी अनुसूचियाँ 12 जो अनुसूचियाँ थीं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं 100% आपका 1 नंबर क्लियर होने वाला है। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिंदाबाद, और आपका 1 नंबर फिक्स होगा। आप टारगेट बना के रखिएगा 35+, मतलब 35+ जब आप क्वेश्चन करके आएंगे दिल्ली पुलिस में, तभी जा कर के आप सिलेक्शन की उम्मीद करिएगा, वरना आप सिलेक्शन की उम्मीद मत करिएगा। ठीक है,
अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग जो है इसे लेकर के प्रोत्साहित हों कि किस तरीके से हम जीएस पढ़ें कि हमें सफलता मिल सके। ठीक है, इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।